हे गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो इससे पहले हम दृश्यम 2 की ट्रेलर का रिव्यू लेकर आए थे और आज हम पूरी मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। तो जिस फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार थी, वो थ्रिलर, वो सस्पेंस, वो क्यूरियोसिटी, अब फाइनली वो दूर होने वाली है क्योंकि दृश्यम 2 जो है वो पर्दे पर रिलीज़ हो चुकी है। तो अब मूवी तो रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन मूवी रिलीज़ होते के साथ सबके मन में एक क्वेश्चन जो होता है वो ज़रूर से आता है कि हम ये मूवी देखने जाए या नहीं जाए। तो बस आपकी इसी दुविधा को हम दूर करने के लिए मूवी की पूरी रिव्यू लेकर आए हैं कि आपको ये मूवी देखनी जानी चाहिए या फिर नहीं देखनी जानी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली दिस मूवी इज अ वर्थ वॉच। जिस तरह से हमने ट्रेलर का भी रिव्यू किया था एकता, तो हमारा ये था कि ट्रेलर इतना धमाकेदार लग रहा है कि एक बार इस फिल्म को देखना जरूर बनता है। और फिल्म देखने के बाद अब ये 100% गारंटी के साथ बोला जा सकता है कि इस फिल्म को डेफिनेटली एक बार देखना चाहिए, क्योंकि जो सस्पेंस क्रिएट 7 साल से जो कहानी खुली नहीं थी, जो राज खुला नहीं था, वो अब फाइनली जो है वो अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। और ये मूवी डेफिनेटली एक बार लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी मानसी की चौथी फेल ने फिर से लोगों को चकमा दे दिया है और इस तरीके से दिया है कि मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब अजय देवगन ने फिर से इस तरीके से स्टोरी को चेंज किया है अपने तरीके से, जिस तरीके से दिखाया है वो देखने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि फिर से हम दृश्यम को उसी तरीके से रिक्रिएट कर रहे हैं और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी बोर कर रही है। लेकिन स्टार्ट जो होता है मूवी का, मुझे देखने के बाद ऐसा लगा फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगा कि जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी कि अब क्या होगा, तो थोड़ी सी जो फर्स्ट हाफ है वो उस टर्म्स में स्लो है, बट बोर कहीं भी नहीं करती मूवी। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुर्सी से उठ के चले जाए, क्योंकि दृश्यम जैसी मूवी बोर तो कभी कर ही नहीं सकती है। मतलब फर्स्ट हाफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मूवी मुद्दे पे कब आएगी, क्योंकि सारे कास्ट जो है वो सेम है, तो हमें लगता है कि मुद्दे पे कब आएगी मूवी। तो कहीं ना कहीं लेकिन इंटरवल की पहले से ही मूवी जो अपना स्टोरी बताना शुरू करता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट इस कदर आएगा और इंटरवल के बाद तो ऐसा होगा कि आपको अपना कुर्सी छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, तक का मन नहीं हो रहा था कि मैं अपना फोन देखूं 2 मिनट भी, क्योंकि इस तरीके से बन गया था कि अच्छा अब क्या होने वाला है, अब क्या है। तो एक तरीके से कभी कोई किस पर भारी पड़ रहा है, कभी कोई किस पर भारी पड़ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी खत्म। अब तो अजय देवगन मतलब गए, उनका जो भी वो था, झूठ था, वो पकड़ा गया। लेकिन फिर अचानक से होता है, ओ माय गॉड, फिर से अजय देवगन जो है वो गेम खेल गए। तो इस तरीके से हमने जैसे ट्रेलर में आपको बताया था ना कि रोलर कोस्टर की तरह है, तो पूरा ये रोलर कोस्टर इतना ज्यादा आपको झटके देगा कि आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। थिएटर में भी हम जब देख रहे थे, इस कदर हूटिंग हो रही थी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसे देखने का। एंड अगर हम स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म की स्टारकास्ट ऑलमोस्ट सारी ही सेम है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो जब आप फर्स्ट हाफ देखेंगे ना मूवी का, तो कुछ कैरेक्टर्स आपको नए दिखेंगे और मुझे लग भी रहा था इनका क्या रेलेवेंस है, मतलब अजय देवगन की लाइफ में इनका है क्या रोल है। बट एक तरीके से ना अलग अलग पजल्स हैं और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी पजल्स सारे सॉल्व होते जा रहे हैं और फिर लगेगा कि इनका होना एक पर्पस है। मतलब मुझे लगा अजय देवगन बिना पर्पस के कुछ भी नहीं करते हैं, वो ऐसा उनका रोल था। बिल्कुल। और लोगों को मानसी यही डाउट था ना कि ये रीमेक है तो चलेगी नहीं चलेगी, वही कॉपी होगी। लेकिन अजय देवगन ने अपने नजरिए से जिस तरीके से इस मूवी में जान डाली है, वो बखूबी आपको, मतलब जिस तरीके से वो राज खुलती जाएंगे आपको लगेगा कि क्या दिमाग से इसको बनाया गया है। मतलब हर चीज सही जगह पे जाके उसके राज जो है वो खुल रहे हैं। और इस मूवी में सस्पेंस थ्रिलर तो है, लेकिन थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिला है। ज्यादा मजा आया। जैसे अब इंस्पेक्टर गायतोंडे का रोल है जो कि कमलेश सावंत ने निभाया है, तो मूवी पूरी तरह से सस्पेंस से भरी तो है, लेकिन जो एक कॉमिक एलिमेंट है, उनका कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है और कॉमिक एलिमेंट मूवी में वो लेकर आते हैं। और जहां जहां उन्होंने जो, जैसे उनका एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस था कि मैं अपनी वाइफ का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन मैं 2 और 3 अक्टूबर की डेट बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। आई एम श्योर उस पे इतनी तालियां बजी थी ना उस डायलॉग पे थिएटर में। बिल्कुल भाई, ये तो सबको याद है कि 2 और 3 अक्टूबर को वो पणजी गए थे, उन्होंने बड़ा पाव खाया था। और ये डायलॉग जब आप सुनेंगे ना, आपको और इस मूवी में भी रिपीट होता है, इस मूवी में भी रिपीट होता है। वो बता रहे फिर से, जो विजय सालगांवकर है वो फिर बताते हैं कि मैं यहाँ गया था, मैंने पाव भाजी खाई, और मतलब इट्स लाइक अब फिर से वही शुरू हो रहा है, क्या फिर से यही सारी चीजें आएंगी। लेकिन नहीं, वो एक नया एलिमेंट भी है इस मूवी में, जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ नया इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर हम बात करें सौरभ शुक्ला, वो भी इस मूवी में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल में है। और उनका मतलब स्टार्टिंग में भी उनका रोल है, लेकिन उनका जो मेन रोल है ना, अगर आप इसको क्लाइमेक्स में देखेंगे
सबसे जबरदस्त रोल उन्हीं का है। और सच में। क्लाइमेक्स जैसे जैसे आता है अपने मेन उस पे, वो सौरभ शुक्ला ही उसे वहां तक बिल्कुल, लेकर क्योंकि के जाते आपने हैं। रेड मूवी में भी अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की जोड़ी जो है वो देखी होगी, और इस मूवी में भी इन दोनों की जोड़ी जो है बहुत दमदार है। और क्लाइमेक्स में लगता है अब तो स्टोरी खत्म, बट जब सौरभ शुक्ला की एंट्री होती है और जिस तरीके से पूरे स्टोरी को ये पलट देते हैं 360 ना, डिग्री टर्न है, बिल्कुल completely बिल्कुल। 360 उस टाइम degree turn। मतलब नेल्ड इट। उस टाइम आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हम जो शुरू से देखते आ रहे थे वो तो पूरा ही चेंज हो गया, ऐसा आपको इस तरीके से फील होगा। राइट। और कहीं ना कहीं मानसी, एक ट्रेलर देखने के बाद लोगों का ये था कि अजय देवगन कन्फेस कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में ये बड़ा सवाल था कि क्या, क्यों काफी confess सारे कर रहे एक दो हैं। क्वेश्चंस थे कि क्या सैम की डेड बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल। क्या ढूंढ पाएंगे कि नहीं। ट्रेलर में जिस तरह से अजय देवगन कन्फेस कर रहे हैं, तो क्या वो कन्फेस कर रहे हैं, तो एक स्पॉइलर में थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरी सस्पेंस बेस्ड मूवी है तो बिल्कुल, इतना स्पॉइलर तो नहीं दे बनता है, सकते। इतना तो बनता है। एक चीज जो हाँ गारंटेड है कि इस मूवी में विजय सालगांवकर अपने जुर्म को कन्फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सबको पता चल चुका है कि उन्होंने क्या किया, कब किया, किस तरीके से किया, बट एट द एंड सब पता होने के बावजूद भी सब मजबूर हैं उसे पकड़ पाने में। वो अभी भी जेल के अंदर नहीं है, और ये किस तरीके से उन्होंने किया, वो चौथी फेल वाला दिमाग लगा करके, और वो जब आप देखेंगे सो आई एम श्योर कि तालियां बजनी रुकेंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि दिख रहा था कि इस बार अक्षय खन्ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए थे कि मैं तो इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना कर भी देते हैं, लेकिन जैसे कि पहले पार्ट में उन्होंने तब्बू को चकमा दिया था, सेकंड पार्ट में भी एज इट इज वही होता है कि वो जिस तरीके से अक्षय खन्ना को चकमा देते हैं, सारे के सारे चौकन्ने रह जाते हैं कि एट द एंड अब हम क्या करें, हम किस तरीके से प्रूफ करें। तो वो कहते हैं ना कि, और इसमें भी दिखाया गया कि अजय देवगन मूवी के बहुत बड़े फैन थे, पहले में भी दिखाया, इसमें भी इसी बखूबी दिखाया गया। तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम कोई नई स्टोरी देख रहे हैं, हमें पुरानी स्टोरी याद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले पार्ट से जोड़ के ही इसको बनाया गया है। तो कैरेक्टर से लेके स्टोरी से लेके हर चीज आपको वैसे ही रेलिवेंट लगेगा, और आप एक मिनट के लिए भी इस मूवी को देखने के बाद और सबसे अच्छी चीज एक ये भी है कि जैसे अजय देवगन पता है उनको कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया हुआ है, बट एट द एंड ये नहीं है कि मैंने गलत किया, मैंने अपना दिमाग लगा के मैं बच गया, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने आते हैं। उनका एट द एंड यही है कि मैं चाहे जितना बच गया हूँ, लेकिन मैं सैम के माता पिता के सामने कभी भी सर उठा करके नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने गलत किया है, डेफिनेट सी बात। और यहाँ ये सीन देख के ना मानसी लगता है कि ये मूवी मतलब किस चीज में हम इसकी कमी निकाली। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दे रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे रहा है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी मतलब ऐसा कुछ दिखा रहा है जिसको देख के लोग सीखे और वो रियल लाइफ में इसके साथ ऐसा कुछ करे, ऐसा भी नहीं है। अजय देवगन ये साफ दिखाते हैं कि वो इन सब चीजों को लेकर रिग्रेट है, लेकिन उनके लिए उनकी फैमिली बहुत जरूरी है। फैमिली के लिए इवन कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक का जा सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, फिर चाहे उन्हें लोग सेल्फिश बोले, खुदगर्ज बोले, ये खुद उन्होंने विजय की लाइंस हैं ये, लेकिन वही है ना कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी गलत नहीं है। इवन मीरा देशमुख भी गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए लड़ रही है। अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन कहानी जो है वो, एंड मैं बोलूँगी पूरी मूवी का जो एक यूएसपी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है इस मूवी का क्लाइमैक्स, जो कि पूरी मूवी को बदल के ही रख देता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अजय देवगन केयरिंग फादर, एक केयरिंग मतलब फैमिली मेंबर के जो हेड होते हैं, वो किस तरीके से कामली हर चीज को मैनेज करते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ हम पहले भी देखी काफी पैनिक, और उनके पैनिक की वजह से ही एक्चुअली प्रॉब्लम सारी क्रिएट हुई है। ज्यादा मैं नहीं दे रही हूँ बिल्कुल हम इतना स्पॉइल ना कर दे कि हमारे दर्शक जो है देखने ना आ जाए। तो हाँ, इतनी हम आपकी एक्साइटमेंट तो जरूर बढ़ा देंगे, और हम यही कहेंगे कि अगर आप थिएटर में देखने जा रहे हैं तो ये मूवी देखना आपके लिए बिल्कुल पैसा वसूल है। आप आने के बाद अपना रिव्यू भी हमें जरूर बताइए, और आप अगर स्टार्स देना चाहे तो आप कितने स्टार्स देंगे? मैं इस मूवी को 4 स्टार देना चाहूंगी। डेफिनेटली मैं भी इस मूवी को 4 स्टार, 1 स्टार बस थोड़ा सा क्योंकि मुझे वो स्लो लगा फर्स्ट पार्ट, उसकी वजह से, अदरवाइज 4 स्टार फॉर दिस मूवी। तो आप भी इस मूवी को देखिए, और ये मूवी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिल्कुल, हम आगे भी ऐसी मूवी के रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मानसी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।